नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें भूगोल का ये लास्ट चैप्टर है, अध्याय 8 पर्यटन और परिवहन। और इसके साथ ही जो 8th क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री पहले कंप्लीट हो गई थी, ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो जाएगी 8वीं क्लास की। और इसके बाद में पॉलिटी वाला पार्ट बचेगा, वो कोई ज्यादा नहीं है, वो भी बाद में हो जाएगा। और फिर 9th क्लास की ज्योग्राफी है वो अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद। तो यह ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है 8वीं क्लास का। इससे पहले हमने आज 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक तो मैराथन वीडियो है जिसमें 7th क्लास के सभी वीडियो एक साथ अपलोड किए हैं, वो आपकी सुविधा के लिए है। इसके बाद इस 8वीं क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर 7th चैप्टर भी अपलोड कर दिया है और अब ये 8वां चैप्टर अपलोड हो रहा है। और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा उसमें से आप एक क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि राजस्थान की जनसंख्या का ये क्वेश्चन है। राजस्थान की जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या या जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं पर्यटन और परिवहन। तो मित्रों, पर्यटन और परिवहन, पर्यटन क्या होता है अभी देखते हैं आगे। वर्तमान में विकास की दौड़ के कारण हमारा जीवन बहुत ही अस्थिर हो गया है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेल कूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह अपने मूल स्थान पर लौट आता है। अब कई भोले वाले बच्चे कहेंगे, सर मैं शाम को पार्क में घूमने जाता हूं, तो क्या हूं मैं पर्यटक हूं, टूरिस्ट? नहीं बच्चे, तुम पर्यटक नहीं हो। ऐसे पर्यटन नहीं होता है। सिर्फ ये मत देखना कि कुछ अन्य स्थान पर जाने से पर्यटन हो गया। पर्यटक का मतलब मनोरंजन के उद्देश्य से आप कहीं बाहर गए हैं, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थल हैं, संस्कृति संबंधी तथ्यों का, धार्मिक यात्रा या अध्ययन के लिए खेल कूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो की गई यात्रा है पर्यटन। और मुख्य रूप से पर्यटन से जो मतलब लेते हैं वो ज्यादातर एक घूमने के पर्पज से लेते हैं, मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद या ऐतिहासिक स्थलों को देखना। जैसे आप कोई दुर्ग वगैरह देखने चले गए, कहीं मंदिर चले गए, या जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे आप घूमने चले गए कि चलो समुद्र पे चलते हैं, साउथ में दक्षिण भारत में चले गए, अंडोमान निकोबार चले गए, ऊपर की तरफ मनाली, शिमला, लद्दाख, ये सब क्षेत्रों में घूमने चले गए। तो ये भी जीवन के लिए जरूरी होता है। और ये क्या कह रहा है, अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद यानी घूमने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आता है। वहां जाकर रहना नहीं है कि साहब हम तो यहीं रह जाएंगे। रहेंगे तो जो पिछला चैप्टर था वो हो जाएगा फिर प्रवासी। तो प्रवासी नहीं बनना है, वापस घूम के आओगे तो यहीं। हमारा राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इसलिए ऐसा अनुमान है कि भारत में आने वाला हर तीसरा विदेशी पर्यटक कहां पर आता है? राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो पर्यटन की दृष्टि से पूरे भारत में तो है ही है और पूरे विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। राजस्थान में मरुस्थल और अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, वन्यजीव, ऐतिहासिक घटनाओं का गौरवमय इतिहास, स्थापत्य कला, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो मित्रों, बाहर से कोई फॉरेन कंट्री का अगर कोई व्यक्ति यहाँ घूमने आएगा तो वो यहाँ कोई समुद्र देखने नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो समुद्र के बीच में ही है। जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज हैं तो वो सभी समुद्र तो उनके पास ही हैं, तो वो यहाँ कोई समुद्र देखने नहीं आएंगे। वो देखने आते हैं किले, दुर्ग, फोर्ट, रेगिस्तान, ये चीजें देखने के लिए आते हैं। आप देखते हैं कि जैसलमेर है, गर्मी बहुत पड़ती है,
लेकिन वहां फॉरेनर जो टूरिस्ट हैं वो बहुत जाते हैं जैसलमेर में, क्योंकि धोरे हैं, सम के धोरे। तो थार के मरुस्थल को देखने के लिए, यहाँ के किलों को देखने के लिए जो बाहर से टूरिस्ट है वो यहाँ पर आते हैं। राजस्थान में मरुस्थल और अरावली जैसे ये हो गया। यही कारण है कि यह राज्य भारत का एक प्रमुख पर्यटक राज्य है। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ काफी पर्यटक आते हैं। हम एक ही स्थान पर रहकर प्रतिदिन एक जैसे कार्य करते हैं, जिससे हमारा जीवन उबाऊ और तनावग्रस्त हो जाता है। इससे छुटकारा पाने और अपने जीवन में फिर से जोश भरने के लिए मनुष्य अपने मूल निवास स्थान से दूर किसी अन्य स्थान पर जाना पसंद करता है। मैंने आपको एक दिन एक जोक भी सुनाया था कि वो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो डॉक्टर के पास आते हैं, और जो वाइफ जो है वो थोड़े दिनों से डिप्रेशन में थी, तनाव में रहने लगी थी। तो डॉक्टर ने उसको देख के और क्या कहा कि इनको आप कहीं अच्छी जगह, ठंडी जगह घुमा के लाओ। कई दिन घूमोगे तो आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये वास्तव में फर्क पड़ता है। आप बाहर कहीं घूम के आते हैं, 5-7 दिन कहीं घूम के आइए अच्छी जगह, आपका मन बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश, दिमाग तरोताजा हो जाएगा। अब उस जोक में क्या था, वो बाहर आकर के पत्नी उससे खुश होकर के पूछती है, बताइए जी कहाँ चलना है? तो पति कहता दूसरे डॉक्टर के पास। यानी पति की नीयत नहीं थी कि कहीं मैं घुमा के लाऊं। तो हम एक ही स्थान पर रहकर प्रतिदिन, ये हो गया आपका, हम प्रतिदिन एक ही स्थान पर जो है वो एक जैसे कार्य करते हैं, हमारा जीवन उबाऊ और तनावग्रस्त हो जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए जो है व्यक्ति दूसरी जगह जाना पसंद करता है। अपनी मानसिक संतुष्टि और मनोरंजन के लिए घूमना, प्रकृति के सुहावने स्थानों की खूबसूरत छवियों को निहारना, खेलना, नए लोगों से मिलना और उनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान को जानना आदि हमारे तनाव भरे जीवन को आनंद में बदल देता है। किसी अन्य स्थान पर जाने से पहले कई प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। हम नए स्थान पर जाने के लिए यात्रा कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन हमारी मदद करेगा? लेकिन इन सब प्रश्नों को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवहन के साधन, गाइड, होटल, रेस्तरां आदि हमारी मदद करते हैं और पर्यटन को आनंदमय बना देते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यटन से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पर्यटन हमारी आय को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, इसलिए हम देसी विदेशी मुद्रा कमाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। होटल और रेस्तरां के मालिक और कर्मचारी, गाइड, वाहनों के ड्राइवर, परिवहन एजेंट, व्यापारी, उद्योग और इनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ना भी पर्यटन का एक प्रमुख लाभ है। साथ ही पर्यटन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी संरक्षण मिलता है और प्रचार प्रसार होता है। विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने अतुल्य भारत नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है। किसको? विदेशी पर्यटकों को भारत आकर्षित करने के लिए अतुल्य भारत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सन 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई है। मित्रों, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक जो भी हमने पढ़ा इसमें, एक तो ये कि हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान आता है, और इसके साथ भारत सरकार ने अतुल्य भारत नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है ताकि विदेशी पर्यटकों को भारत आकर्षित किया जाए। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है। साथ ही पधारो मारा देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान आदि नारे दिए गए हैं। भारत का अतुल्य राज्य, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है। तो पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटक मंडलों, सर्किट में बांट दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, जिनमें से जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट और मेवाड़ सर्किट जो है अधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्किट से मतलब है कि जो उसमें कौन कौन से स्थान है वो सब मिला करके उनको कहा जाता है सर्किट। ये वो मुन्ना भाई जो एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं है, वो सर्किट नहीं है। ये सर्किट, ये मंडल कहते हैं, इनको हिंदी में मंडल कहते हैं। और सर्किट है कि जो अलग अलग स्थान है उनको आपस में जोड़ दिया जाए ताकि कोई पर्यटक घूमने आए तो आसानी से सब स्थानों को देख सके। ये देखिए मित्रों, ये एक मैप है राजस्थान का, जिसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन से घूमने के स्थान हैं। ये जितने लिख रखे हैं सभी राजस्थान में पर्यटक के स्थान है। जैसे बांसवाड़ा के अंदर आथुर्ना ये है, और ये डूंगरपुर में बेणेश्वर है। उदयपुर के अंदर तो काफी जगह है, उदयपुर है, जयसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। पाली के अंदर रणकपुर है, ये इस प्रकार से। और कई स्थान हैं जैसे माउंट आबू है, जालोर में भीनमाल है, बाड़मेर में किराड़ू है,
जैसलमेर में सम है, जैसलमेर, रामदेवरा, पोखरण। ये बीकानेर में कोलायत, गजनेर, देशनोक। और जोधपुर में खिंचन, ये ओशिया, जोधपुर। नागौर में नागौर, खींवसर। चूरू में ताल छापर, वो जो हिरण उसके लिए प्रसिद्ध है। फतेहपुर। और ये हनुमानगढ़ में कौन सा है? कालीबंगा स्थल है। श्री गंगानगर। इस प्रकार से ये अलग अलग स्थान हैं। जैसे आभानेरी है, केला देवी है, रणथंभौर है। भरतपुर में ये घना पक्षी विहार है। अलवर में सिलीसेट झील वगैरह रही है। बाकी सब अलग अलग स्थानों पे, अजमेर, पुष्कर हो गए रही है। अब आता है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध हैं। उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर। यह बैराट वही है मत्स्य की राजधानी जो विराटनगर हुआ करती थी। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। राजसमंद स्थित कुंभलगढ़ का किला, उदयपुर का सज्जनगढ़ किला और सिटी पैलेस। जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। तो मित्रों, एक ये इसने जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ लिखा है, दरअसल एक जैन कीर्ति स्तंभ नाम आता है, वो भी चित्तौड़ फोर्ट में है। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, ये पहले का बना हुआ है 13वीं शताब्दी के आसपास का। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ ऑब्लिक कीर्ति स्तंभ ये वो हैं जो किसने बनाए थे? राणा कुंभा ने। तो ये दोनों एक ही हैं, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ आएगा तो अलग है, सिर्फ कीर्ति स्तंभ है या विजय स्तंभ तो ये दोनों एक नाम है। तो बीच में इसने यहां और एवं लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये दो अलग अलग हैं। कि ये डाउट है और मैंने ये क्लियर कर दिया और यही सही है जो आपको बताया इसमें। इस प्रकार से विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ दोनों एक ही हैं और जैन कीर्ति स्तंभ अलग हैं। अब ये कहता है आओ करके देखें क्या। आपके जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। ये काम आपको करना है कि आप किस जिले में हैं और आपके जिले में ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं घूमने के लिए। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। आपको जिले का जो है वो ज्यादा बेहतर पता होगा कि आपके जिले में कौन कौन सी चीजें हैं। अब आता है प्राकृतिक पर्यटन स्थल। राजस्थान की भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक छटाओं के बीच जैसलमेर में मनमोहक रेत के टिल्ले यानी धोरे, झीलों की नगरी उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि जिले और शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू और नकी झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में चूलिया और मैनाल जलप्रपात, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवला देव घना पक्षी राष्ट्रीय विहार, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख हैं। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। ये पूरा ही पैराग्राफ आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है, तो ये आप देख लीजिए, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। उदयपुर के अंदर ज्यादातर झीलें पूछी जाती है और बाकी जो स्थान है कि ये पक्षी विहार या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ के हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये देखें मित्रों, रणथंभौर अभयारण्य में बैठे बाघ। तो जो रणथंभौर है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है और ये केवला देव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं यहाँ पे। अब आता है धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के रीति रिवाजों और लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशनोक बीकानेर, श्री महावीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ऋषभ देव यानी उदयपुर, रणकपुर पाली और देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन व्यवसाय राज्य में रोजगार का मुख्य सोर्स भी है। तो मित्रों, अब जैसे जो पुष्कर में सबसे फेमस मंदिर कौन है? ब्रह्मा जी का मंदिर।
ये पूरे विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। कोलायत जो है वो बीकानेर में। कोलायत किसकी धरती मानी जाती है? कपिल मुनि की। कपिल मुनि कौन से हैं? जिन्होंने सांख्य दर्शन चलाया था। सांख्य दर्शन के जो माने जाते हैं प्रवर्तक, वो कपिल मुनि माने जाते हैं। भगवान कृष्ण से पहले के भी माने जाते हैं कपिल मुनि, क्योंकि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं गीता का, तो उस वक्त वो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं मुनियों में कौन सा मुनि हूं? कपिल मुनि। तो सबसे प्राचीन दर्शन भी जो है वो सांख्य दर्शन माना जाता है। पूरे भारतीय दर्शन जो है, सबसे प्राचीन दर्शन है वो सांख्य दर्शन माना जाता है। तो चूंकि भगवान कृष्ण इनका कपिल मुनि का उल्लेख कर रहे हैं, तो यानी कपिल मुनि भी भगवान कृष्ण से पहले के हैं, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। रामदेवरा का है जैसलमेर में। श्री नाथ द्वारा जो है वो नाथ द्वारा जी का राजसमंद में। एकलिंग जी उदयपुर। गोविंद देव जी जयपुर। करणी माता देशनोक बीकानेर। जो करणी माता जी के मंदिर में चूहे जो हैं वो मंदिर है। और बाकी ये हैं जैसे महावीर जी स्वयं माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। तो ये इस प्रकार से है। और ये देखिए तस्वीर भी है रामदेव जी मंदिर की। अजमेर दरगाह है। रणकपुर का जैन मंदिर। अब आता है पर्यटन का विकास। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना के अतिरिक्त राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। कब? 1989 में। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण और पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। मित्रों, अभी जो कोरोना वायरस आया है, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस ने इफेक्ट किया है वो होटल जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है। और कौन सी? टूरिस्ट इंडस्ट्री, पर्यटन, इसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है कोरोना ने। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सब की जानकारी जुटा सकें। और हर मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटकों स्थलों की सैर करवाती है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, रणथंभौर से होकर आगे मध्य प्रदेश और यूपी में चली जाती है। राजस्थान में उपलब्ध यात्रा की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये गाड़ी आपको ध्यान में रखनी है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। और कहाँ कहाँ जाती है? तो ये दिल्ली से, फिर आगे राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, रणथंभौर और एमपी और यूपी, इस प्रकार से। तो ये आपके सामने गाड़ी है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। अब आता है परिवहन का अर्थ और प्रकार। किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना ढांचे, उद्योग, दूरसंचार, विद्युत, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। अतः विकास के लिए परिवहन भी एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। आधुनिक समय में परिवहन के साधनों के विस्तार को ही आर्थिक विकास और समृद्धि का सूचक माना जाता है। क्या आप जानते हैं, राजस्थान रोड विजन 2025 के अनुसार इस सदी के पहले 25 सालों में सड़कों का विस्तार और उचित देखभाल कर सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखा जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेस हाईवे बनाना, फ्लाईओवर बनाना, राज्य के प्रमुख शहरों को रिंग रोड द्वारा जोड़ना और सभी सड़कों को जोड़ने की योजनाएं हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि परिवहन है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव, वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान करने को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इससे क्षेत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में होती है, जो नसें होती है हमारी रक्त वाहिनियां, परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना परिवहन के बिना संभव नहीं है। शीघ्र खराब होने वाली सामग्री परिवहन के बिना खराब हो जाएगी और इसकी उपयुक्त कीमत नहीं मिल पाएगी। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा सकता है। तो यानी एक स्थान से
दूसरे स्थान पर हमें जाना है तो हम किसकी सहायता से जाएंगे? परिवहन। अगर ये नहीं होगा तो बहुत समस्या आएगी। पहले जब साधन वगैरह पहले हुआ करते थे, घोड़े गाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, ये इस तरह के साधन होते थे, बैलगाड़ी है। जिसके पास नहीं होता था वो पैदल ही चलता था। फिर ये आए, फिर ये जब इंजन के आविष्कार हुए, उसके बाद एक के बाद गाड़ियां बनी, फिर और ये हवाई जहाज एरोप्लेन वगैरह बने। तो इस प्रकार से दिनों दिन जो है इसका विकास होता जा रहा है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल और हवाई यातायात है। कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई यातायात। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल और गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ये आपके जाने के लिए नहीं कि पाइप परिवहन आप सोचोगे हम भी जैसे जोधपुर से जैसलमेर अंदर पाइप परिवहन है कि हम उसमें अंदर बैठ कर बोला साहब सीधा जोधपुर छोड़ेगा। ये तो जो तेल वगैरह है, तेल के कुएं निकलते हैं, जो तेल निकाला जाता है, जैसे जैसे पेट्रोलियम है, तो उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजने के लिए पाइपलाइन बनती है। और ना केवल जिलों में, देश के राज्यों में, बल्कि दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाइपलाइनें बनती है एक दूसरे से जुड़ने के लिए, ताकि पाइपलाइन के थ्रू जो तेल है वो भेजा जा सके। तो बहुत बड़े स्तर पर काम होता है ये। हमारे घर पर पाइपलाइन द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। तो जब पानी घर तक हमारे आ सकता है इसी नल के माध्यम से, तो ये तेल भी जो है देशों तक में दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती और नदियां छोटी और अनित्यवाही है। अतः इनमें जहाज चलाना कठिन है। आपको ये सोचे कि मैं तो राजस्थान में पानी का जहाज लेके आऊंगा, तो वो चीज संभव नहीं है। कहाँ चलाओगे? मिट्टी के धोरों में, वो सम के धोरों में चलाओगे जहाज? वहां तो जो मिट्टी का, जो रेत का जहाज है, रेगिस्तान का जहाज, वो ही चलेगा। वो कौन सा है? ऊंट। वो ही चलेगा मिट्टी में, तो मरुस्थल में रेगिस्तान का जहाज। तो वहां ये पानी वाले जहाज नहीं चलेंगे। और जो नदियां भी है राजस्थान के अंदर, तो वो उस स्तर पर बड़ी नहीं है कि उनमें बड़े जहाज चल सके। नावें तो चलती है, खैर नदियां जो है जैसे चंबल, बनास, ये नदियां हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो नाव वगैरह तो इस्तेमाल करते ही हैं लोग वहां। लेकिन पानी वाले आप देखो कि बड़े बड़े जहाज हैं, वो चल जाए, नहीं, वो चीज संभव नहीं है। और वैसे भी समुद्री सीमा जो है वो हमारे लगती नहीं है राजस्थान की। अब आता है सड़क परिवहन। राजस्थान में सड़क परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है। राज्य का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा पिछले कुछ दशकों में सड़कों का तेजी से विकास किया गया है, जो वर्तमान में भी जारी है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। तो राजस्थान में मुख्य जो साधन है वो है सड़क। साधन नहीं, जो परिवहन के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले मार्ग हैं, उस मार्ग में है सड़क मार्ग। राज्य से होकर कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 राज्य का सबसे व्यस्तम और महत्वपूर्ण राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। राज्य के मध्य से गुजरने वाला यह राजमार्ग दिल्ली से बंबई को जोड़ता है। इस प्रकार से दिल्ली से बंबई। राज्य में सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 की है, जो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे व्यस्त कौन सा है? 8। और सर्वाधिक लंबाई वाला तो वो है 15, NH-15। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 15 राज्य को गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ते हैं। कांडला जो पोर्ट है, कांडला बंदरगाह है, गुजरात में है। वहां जाकर के आपको छोड़ देंगे। फिर आप चाहे उस पानी में तैरो और चाहे घूमने के हिसाब से जाओ। अब है सड़क सुरक्षा। प्रातःकाल के चाय के प्याले के साथ अखबार पढ़ते ही पता लगता है कि सड़क पर दुर्घटना होगी जिसमें कुछ व्यक्ति मारे गए। इसका तात्पर्य है कि हमें गाड़ी चलाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अतः हमें सड़क पर अत्यंत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए और सड़क पर लगे हुए सड़क सुरक्षा संबंधी चिन्हों और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना, गाड़ी निर्धारित गति से चलाना, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, यातायात बत्ती का पालन करना, वाहन अपनी कतार में चलाना, सड़क पर मुड़ने के लिए संकेतक का प्रयोग करना, दो पहिया वाहन पर हेलमेट और चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करना।
तो मित्रों, इन सब का पालन करें। कुछ लोग हेलमेट ये सोच के नहीं लगाते कि उनके बाल खराब हो जाएंगे, तो उससे वो अपने जीवन से समझौता कर लेते हैं। जब बाइक चलाने वाला ही नहीं रहेगा तो ये बाल भी कहाँ बचेंगे फिर। तो इसलिए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, और जो आईएसआई मार्क के हेलमेट होते हैं वो प्रयोग लाएं। वो 700 750 से ऊपर के रेट के आते हैं। कुछ ये जो 150 100 रुपए में सड़कों पर मिलते हैं, फर्जी, जिनके मुक्का भी मारे तो टूट जाए, ऐसे हेलमेट प्रयोग करते हैं। तो वो बहुत बड़ी मूर्खता है अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो। और चौपहिया वाहन भी होते हैं तो उसमें सीट बेल्ट का हमेशा प्रयोग करें। अधिकतर दुर्घटनाओं में जो मृत्यु है वो सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने के कारण होती है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो वो धक्का लगता है, उसके झटका लगता है और वो सर आगे उसके टकरा जाता है। अगर सीट बेल्ट बंधा हो तो सर नहीं टकराएगा, तो इंसान की जान बच सकती है। तो इन यातायात नियमों का पालन करें। फिर है ओवरटेक दाहिनी तरफ से सावधानी पूर्वक करना। ओवरटेक करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये सड़क है और इधर आपके सामने एक गाड़ी चल रही है, तो आप हमेशा उसको, जब भी आपकी गाड़ी ऐसे आ रही है तो उसको हमेशा इस प्रकार से ओवरटेक करें। ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट की ओर से ओवरटेक कर रहे हैं, ऐसे कभी नहीं करना है। हमेशा राइट की ओर से ओवरटेक करें और सामने से देख लें कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा हो। और आगे मान लीजिए यहाँ कोई मोड़ है, तब तो कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरटेक करेंगे और इधर से कोई व्हीकल आएगा तो फिर तो हो गया कल्याण। वाहन चलाते समय मोबाइल पर और अन्य व्यक्ति से बात नहीं करना। रात्रि में वाहन चलाते समय संकेतकों, इंडिकेटर और डिपर का प्रयोग करना। वाहन में तेज आवाज में संगीत नहीं बजाना। वाहन चलाते समय दूसरे वाहन से पर्याप्त दूरी रखना आदि। तो इनका ये सावधानी रखेंगे तो अच्छा है। अब आता है भारतमाला परियोजना। भारत सरकार द्वारा देश में सड़कों के विकास के लिए एक नवीन भारतमाला परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना में लगभग हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास करने की योजना है। कौन सी भारतमाला परियोजना? जो राजस्थान सहित भारत के सभी सीमावर्ती राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर होते हुए मिजोरम आदि में बनाई जाएगी। सामरिक महत्व को देखते हुए इस परियोजना का लगभग 1500 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के सीमावर्ती पाकिस्तान के भाग से होकर के गुजरेगा। जो राजस्थान की बॉर्डर लगती है पाकिस्तान के साथ, तो वहां से इस प्रकार से ये निकलेगा। कौन सा? भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। अब आता है रेल परिवहन। रेल परिवहन क्या है? भारत में सबसे ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं इसका। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में और भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल परिवहन सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन का साधन है। तो मित्रों, ये जैसे रेल परिवहन जो है सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन माना जाता है। किसके लिए? परिवहन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आप बचपन में अगर आपने फिल्में देखी है, पुरानी फिल्में देखें, तो उसमें बचपन में मान लो भाई भाई एक दूसरे से बिछड़ गया या बच्चे माँ से बिछड़ गए, तो वो यही होता था कि वो ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में जो है अचानक वो किसी छोटे भाई बहन को प्यास लगी। उसने बड़े भैया को कहा, भैया भैया मुझे प्यास लगा है। तो वो कहती है, रुक मुन्ना, मैं अभी पानी लेके आता हूँ, और वो चला गया। अब वो बाहर से जाकर के पानी लेने गया और इतने में ट्रेन आगे चल पड़ी और वो पीछे पीछे भागता हुआ भैया भैया कहता रहा, ये ट्रेन चल पड़ी आगे। फिर वो जब हीरो बन जाते हैं तब वो मिलते हैं। तो इसलिए ट्रेन जो है वो हर कोई प्रयोग कर सकता है। बसों के मुकाबले ट्रेन का जो रेट है वो बहुत कम होता है। तो जो सामान्य डिब्बा है, जनरल डिब्बा है, तो व्यक्ति आराम से सफर कर सकता है इसमें। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद अन्य राज्यों से उसका विकास धीरे धीरे होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच चलाई गई थी। भाई, राजस्थान की पहली रेल कब चली थी? 1874 में, यानी महात्मा गांधी के जन्म के 5 साल बाद में। कब हुआ था गांधी जी का जन्म? 1869। महात्मा गांधी जी के जन्म के 5 साल बाद में राजस्थान के अंदर ट्रेन चल गई थी। तो 1874 में बांदीकुई जो दौसा में है, यहां से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तो पहली चली 53 में भारत में,
और फिर बाद में राजस्थान में चली 74 में। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान का रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई थी, लेकिन अभी भी कोई मेट्रो में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। वो एक ही है बेचारी, वही घूमती रहती है। वो बस स्टैंड जोधपुर में जो सिंधी कैंप है वहां से वो चांदपोल मानसरोवर की तरफ वो वही सफर करती है वो। तो पूरी तरह से अभी विकास होना जो है वो ढंग से डेवलप, अगर जयपुर के अंदर मेट्रो जैसे दिल्ली के अंदर चलती है वैसे अगर जयपुर में मेट्रो चलने लग जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो और प्रदूषण भी बहुत कम होगा, क्योंकि लोग सफर मेट्रो में करेंगे। तो बहुत अच्छा विकल्प है मेट्रो, बहुत ही शानदार। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय और पर्वतीय होने के कारण यहाँ रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत कम ही हुआ है। तो ये मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन खनिजों की उपलब्धता और बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेल परिवहन के विकास की राज्य में अच्छी संभावनाएं हैं। अब आता है वायु परिवहन। यह सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन है। सबसे महंगा और तीव्र परिवहन, जो शीघ्र खराब होने वाली और मूल्यवान वस्तुओं के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। जैसे मान लीजिए कोई चीजें जल्दी खराब हो जाती है तो उनको एरोप्लेन के थ्रू भेजा जा सकता है, मूल्यवान वस्तुएं हैं। लागत अधिक होने के कारण राज्य में इसका विकास अपेक्षाकृत कम ही हुआ है। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राज्य में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर में स्थित है, जो राज्य का सबसे व्यस्तम और पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहां पर है? राजस्थान में, जयपुर में। उदयपुर में डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक और नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में भी है। जैसलमेर और अजमेर में भी हवाई अड्डे बने रहे हैं और भी कई स्थानों पर बन रहे हैं अब तो मित्रों ये आपका चैप्टर है। इसमें मेन कुछ चीजें हैं, फैक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हैं कुछ वो आपके लिए काम के हैं। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। शब्दावली: अभयारण्य, वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। अभयारण्य क्या है? जहां वन्य जीवों का उन्मुक्त, जहां वन्य जीव खुले में घूमते हैं, कोई छोटा पिंजरा नहीं है। मतलब अभयारण्य का मतलब चिड़ियाघर नहीं होता। चिड़ियाघर में तो आप शेर को देखे, ये शेर है, ये भालू है, ऐसे नहीं। ये तो बिल्कुल खुला होता है एकदम। लेकिन बाहर बहुत बड़ी बाउंड्री और बहुत बड़े वन क्षेत्र होता है इसमें। स्थापत्य कला तो मतलब भवन निर्माण कला। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन सड़कें, राज्य राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन सड़कें। मेट्रो रेल महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल। सही विकल्प को चुने। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पे है? तो अजमेर है, पाली है, करौली है, पुष्कर है। तो बताइए कहां पर है? तो मित्रों क्या हो जाएगा इसका? पुष्कर हो जाएगा। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका? जयसमंद झील है उदयपुर में और ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। तो ये दोनों हो गए आपके। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए किसकी शुरुआत जून 2015 में की गई? सड़क पार करते समय कौन सी क्रॉसिंग का प्रयोग करना? पर्यटन एक क्या है? केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ये चारों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं और इनको भी आप खुद सोल्व करें। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? प्रथम रेल राजस्थान में कब व कहाँ चली थी? बहुत महत्वपूर्ण है। भारतमाला योजना क्या है? पर्यटन किसे कहते हैं? कौन कौन से स्थान हैं? तो क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है। आप इन चार का कमेंट करके जो है वो बताइएगा। तो दोस्तों ये 8th क्लास की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई। 8 चैप्टर थे इस 8th क्लास में, 8 के 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब एक दिन इन सब 8 चैप्टर को मिला करके एक वीडियो में अपलोड कर देंगे मैराथन वीडियो के नाम से। उससे ये सुविधा रहेगी आप किसी भी चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर आराम से देख पाएंगे। और अब हम नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो 9th क्लास शुरू करेंगे और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 9th और 10th। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।